आज एक महत्वपूर्ण विषय मेरे ज़हन में 2-3 दिन से आ रहा है कि एक टॉपिक पे एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए। आजकल बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे हम जा कर के गलत सूचनाओं का संग्रह कर लेते हैं और संग्रह करने के बाद अलग अलग तरह की अनेक तरह की वीडियो देख करके अपने दिमाग को कुंठित कर रहे हैं। मैंने एक टॉपिक लिखा कि सोच बदले सब बदलेगा। सोच बदलने से सब कैसे बदलता है, इस चीज को अगर जानने की हम कोशिश करेंगे तो पुराने जमाने से लेके अभी के जमाने तक अगर सोच बदलेंगे ना तो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलेंगे तो नजारे बदल जाएंगे। बाइक वही है, कोई चला के एक्सीडेंट कर देता है। किताब वही है, कोई पढ़ के फेल हो जाता है। आदमी वही है और रास्ते भी वही हैं, लेकिन कोई सफल हो जाता है, कोई असफल हो जाता है। अगर इसको हम जड़ से जानने की बात करेंगे तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि जब पुराने जमाने में बच्चियां घर से बाहर पढ़ने के लिए निकलती थी तो लोग बोलता था कि ये कलेक्टर बनेगी क्या, बड़ा होकर के इसे क्या करना है, परिवार का देख रेख करना है और चूल्हा ही फूकेगी। लेकिन ये बात जिन लोगों को उस समय बताया जाता था अच्छा लगता था, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे और शुक्रगुजार हैं हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, जिन्होंने हमें ये अधिकार दिया और हमें इस मंजिल तक लाने का प्रयास किया कि लड़कियों को भी समान अधिकार मिलना चाहिए। आज नीतीश सरकार में कुछ बड़े बड़े अहम फैसले लिए गए। नौकरियों में 50% आरक्षण दिया गया, बालिकाओं के लिए बहुत तरह की ऐसी योजनाओं को चलाया गया जिसे प्रोत्साहित होकर के हर माँ बाप आज लगभग 90% बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं वो हमारे सकारात्मक सोच का ही कारण है। मैंने किसी इतिहास के पन्ने में नहीं, किसी कवि के मुंह से पढ़ा था कि जब जब जग हंसा है तब तब इतिहास रचा है। जब जब किसी ने किसी को सताया, उसने सोच बदला तो उसके सितारे बदले। मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा, इसी विद्यालय से पढ़ने वाले बच्चे कोई जाकर के ITI पास कर जाते हैं, कोई बैंकिंग में चले जाते हैं, कोई शिक्षक बन जाते हैं, कोई कलेक्टर बन जाते हैं, और उसी विद्यालय के छात्र कहीं कहीं जाके गलत रास्ते पे चले जाते हैं और वो अपने को कुंठित महसूस करते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी भी कपड़े, पैसे, गाड़ी घोड़ा से सोच नहीं बदलता। कठिन परिश्रम करिए और सकारात्मक सोच रखिए। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, हमारा दिमाग पॉजिटिव रहेगा तो सबसे पहले हम अनेक बीमारियों से बच पाएंगे। दूसरा कि अगर हमारी सोच सही है तो एक एक कदम चढ़ के हम छत तक पहुंच सकते हैं। एक छोटी सी कहानी बताएंगे अंधेरे और प्रकाश का। एक पंडित जी रहा करते थे गांव में। दूसरे गांव में वो चले गए भागवत की कथा कहने। संजोग से जल्दीबाजी में जजमान उन्हें बुला के लेके चले गए। जब वहां पहुंचे तो देख रहे हैं कि जिससे मैं कथा वाचन करूंगा वो पुस्तक ही मेरे डेरे पे छूट गया।
तो उन्होंने अपने झोले से एक टॉर्च निकाला और टॉर्च निकालने के बाद एक बच्चे को दिया कि चेला एक काम करो, मेरा टॉर्च ले लो, मेरा कुटिया खुला हुआ है, मेरा घर खुला हुआ है, जानो मेरे टेबल पर एक बुक रखा हुआ है, वो बुक उठा के लेते आना। जरा गौर करेंगे इन बातों पे कि वो चेला उस टॉर्च को लेता है और बाहर निकल के जलाने की कोशिश करता है। टॉर्च जल जाता है और 4-5 फीट तक की दूरी तक दिखाई देता है उस टॉर्च से। पुराने जमाने का टॉर्च था। वो चेला दौड़े हुए आता है, महाराज जी के पास में बोलता है कि हमको बुर्बक समझ रहे हैं क्या? ये 3 से 4 हाथ दिखाई देता है, 5 फीट दिखाई देता है, और आप यहां से हमको 2 किलोमीटर दूर भेज रहे हैं, तो इससे कैसे दिखाई देगा? वो पंडित जी बोलते हैं उस बच्चे को कि बेटा पहले 4 कदम चल के तो दिखा। और वो जैसे जैसे चलने लगा तैसे तैसे टॉर्च की दूरी आगे बढ़ने लगी और वो अपने मंजिल तक पहुंच गया, पता लेके आया, कथा भी हुआ। इस बात का तात्पर्य यह है कि हम अपनी सोच अगर सकारात्मक रखते हैं, कोई शिक्षक, कोई माँ बाप अपने बच्चे को सिखलाता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे महान, बिल्कुल सही बात है। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता से हम दूर रह जाएंगे और दूर रह जाएंगे। अगर किसी भी विषय में, किसी भी परीक्षा में आप असफल हो जाते हैं तो आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। लोग यही बोलेगा कि फलाने का बेटा, फलाने की बेटी फेल हो गए। उससे आपके माँ बाप पर क्या गुजरता है? तो मेहनत करें, अपने दिमाग को हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव रखें। एक बात याद रखना, अगर किसी काम को करते हो सफलता मिल जाती है तो उससे आपको सीख मिलती है। अगर किसी काम को करते हुए आप असफल हो जाते हैं तो उससे आपको सीख मिलती है। लेकिन बैठ करके किसी भी चीज को और किसी भी आदमी में कमी निकालना आसान है, क्योंकि वही लोग कमी निकालते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता है। और कमी निकालने वाले हमेशा कमी निकालते रहेंगे। आप उसके चक्कर में नहीं पड़िए। अगर आज आपने उसके कमियों के चलते अपने काम को बंद कर दिया तो आप जिंदगी भर असफल ही रहेंगे। अगर उसके चलते, एक दोहा है ना कि निंदक नियरे राखिए आंगन टूटी छवाए, जो आपका शिकायत करता है, जो आपकी खिंचाई करता है, जो आपका बुराई करता है, उसका घर किसके सामने होना चाहिए? अपने घर के सामने होना चाहिए कि हम उसके डर से कोई गलती नहीं करेंगे। अगर हम गलती नहीं करेंगे तो उसे जीवन में सीख मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।